प्यारो आनंद औंधु कृष्ण कथा मां भक्ति और ज्ञान सत्संग का बीच जो आनंद कहीं नहीं मिलता है, रुपया पैसे से खरीद करके आनंद नहीं मिलता, वो भगवान की कथा से आनंद मिल जाता है। इसलिए आप सारा परिवार छोड़ करके आए, संसार छोड़ करके आए, सगे संबंधियों को छोड़ करके आए हैं। और जब जब यहाँ कथा के पंडाल में आप लोग बैठ जाते हैं ना मेरे भाई बहन, तो संसार की कोई भी वस्तु हमारे हृदय में नहीं होती, सारी गांठें खुल जाती हैं। आपने गन्ने को देखा होगा, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती है। कहने का अभिप्राय यह है, जिस मानव के हृदय में ग्रंथि होती है, संसार की कामना होती है, काम क्रोध लोभ आदि विकार भरे पड़े रहते हैं, वहां भक्ति नहीं होती है। और जिसके हृदय में भक्ति बैठ जाती है वहां गांठ नहीं होती है, कामना नहीं होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा सुनने से ही कल्याण नहीं, हमारे जीवन का दर्शन है, कैसे जिया जाए। इस कथा को सुनकर के क्या क्या हम अपने अंतर मन में हम बिठा करके देखेंगे, हम मनुष्य बने कि नहीं, ये हमने विचार किया ही नहीं। इसलिए विचार कथा में उठता है। भगवान शंकर इसलिए तो कहते हैं, हे पार्वती देवी सुनो उमा ते लोग अभागी। हमारे यहाँ अभागी शब्द बदक एक बोलता, जिसके यहाँ कुछ भी नहीं, जिसका परिवार नहीं है, जिसके पास धन दौलत नहीं है, जिसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, जिसका भाग्य श्रीहीन हो गया है, वो अभागी बन जाता है। हरि तज हो विषय अनुरागी, भगवान को छोड़ दिया और विषय वासनाओं की ओर अपना मन लगा रहे हैं। 84 लाख योनियों में भोगने के बाद एक बार मिला है ये मानव तन, और इस तन में अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया मेरे भाई बहन, ये कान भगवान ने दिए हैं तो कथा सुनने के लिए दिए हैं, ये आंख भगवान ने दी है तो तीर्थ दर्शन के लिए दिए हैं, ये हाथ भगवान ने दिए हैं तो सेवा के लिए दिए हैं। इन हाथों से अगर हमने सेवा नहीं करते, हाथ इससे बढ़िया हाथ तो सबके होते हैं, मरे हुए मुर्दे के, खाली तो रहते हैं कम से कम। पैर जो तीर्थों में नहीं जाते हैं, उनसे बढ़िया तो ये वृक्ष होते हैं खड़े, जो किसी की छाया के रूप में छाया दे रहे हैं। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भुवन समाना। जिन्होंने अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा नहीं सुनी, उससे बढ़िया सर्प के बिल हैं। और जो भगवान का गुणगान जो जिह्वा नहीं करती है, जिस वाणी से भगवान के गीत गुनगुनाए नहीं जाते हैं, उससे बढ़िया तो मेंढक की आवाज होती है। कम से कम टर टर सुनाई तो देता है, जैसे मेंढक होता है ऐसी उस व्यक्ति की आवाज होती है। इसलिए मानव तन भगवान ने किसके लिए दिया है? सेवा के लिए दिया है, सुमिरन के लिए दिया है, सत्संग के लिए दिया है। 84 लाख योनियां हमने ना जाने कितने कितने दुख सहे, कितने जगह हम बंधन में बंधे रहे। पशु होता है ना, हमेशा खूंट से बंधा रहता है, और इंसान स्वतंत्र है, विचारों से स्वतंत्र है, मन से स्वतंत्र है, वाणी से स्वतंत्र है। तो कल की कथा आपने श्रवण की है, किस प्रकार भक्ति महारानी के पुत्रों का जो वृद्धत्व था, बुढ़ापा था, नारद जी के प्रयास करने से वो बुढ़ापा छूट गया। सनकादिक ऋषियों के आगे नारद जी प्रार्थना करते, हे गुरुदेव, सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से पूछते, हे गुरुदेव, भगवान की भक्ति उस मानव के हृदय में बैठती है जिसका हृदय निर्मल होता है। क्यों? रामचरितमानस कहती है, निर्मल मन जन सो मोहि
मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिकने लग गया, एक बूंद खटाई की पड़ बिकने लग गया, एक बूंद